हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल दाविंग क्लासेस। तो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम, इसमें पढ़ रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी इसमें यूपीटेट सीटेट और हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, दो संख्याओं के गुणनखंड तथा तथा योगफल तथा गुणनफल क्रम से 12 और 35 है। तो उनके क्या बताना है, हमें व्युत्क्रमों का योग बताना है कि व्युत्क्रमों का योग उनका कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे किस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को हम, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोला कि दो संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है। तो दो संख्याएं हम कुछ भी मान के लेके चल सकते हैं यहाँ से। दो संख्या होगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने दो संख्या मान ली, हमारे पास क्या है, मानक संख्याएं क्या है हमारे पास, हमारे पास x और y है, ठीक है। ये मान के चले हम, ठीक है। तो इसने बोला कि इन दो संख्याओं का योग, ठीक है ना, योग बताया इसमें। तो योग करेंगे इनका इनका इनको प्लस करेंगे तो कितना होगा, हमारे पास कितना है, 12 दिया हुआ है हमें, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा वैसे ही करते चलो। x प्लस वाई, ये कितना है हमारा, 12 है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा इसने कि उनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनखंड कितना है, 35 है, ठीक है। तो गुणनखंड करेंगे इनका x इंटू वाई, ये कितना है हमारा, 35 है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा, ठीक है। व्युत्क्रम यानी कि उल्टा, व्युत्क्रम का क्या मतलब है, उल्टा। यानी कि जो संख्या हम लेके चले थे उनका उल्टा करेंगे, फिर उनका योग करेंगे तो वो कितना होगा, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारा एक संख्या क्या थी, हमारी x थी, और दूसरी संख्या क्या थी, हमारी y थी, ठीक है। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा, जब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y, ठीक है। फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे, ये इनका व्युत्क्रम हुआ। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से ही कितना हो जाएगा, x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये हुआ आया सोल्व करके। तो ये कितना है हमारा, x प्लस वाई कितना है हमारा, x प्लस वाई कितना है, 12 है हमारा, ठीक है। और ये x इंटू वाई कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ था 35 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, हमारा आंसर हुआ, ठीक है। इस तरीके से करते हैं, देखो कितना इजी है। इस तरीके से करते हैं। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या हुआ, उसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम, ठीक है। आगे सभी को समझ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है, ठीक है। यदि उनके गुणनफल कितना है, यदि उनका गुणनखंड कितना दिया हुआ हमारा, 336 दिया हुआ है, ठीक है। तो उन संख्याओं का संख्याओं का योग बताना है कि संख्याओं का योग कितना है हमारा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी सेम ऐसा ही है, बस इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें अंतर दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लेंगे कि दो संख्याएं हैं हमारे पास। जैसे मान लेंगे दो संख्या हमारे पास क्या होगी, संख्याएं क्या है हमारी, x और y, ठीक है। फिर इसमें क्या कहा इसने, दो संख्याओं का अंतर। इस बार क्या, पिछली बार क्या था, लास्ट क्वेश्चन में प्लस बोला था, उसने योगफल बोला था। और इसमें क्या है, इसमें अंतर बताया है, इसने बोला है। तो इनका अंतर कितना है, 5 दिया हुआ है हमें, कितना है, x माइनस 5, अंतर यही तो होता है, इक्वल टू 5, ठीक है। और ये कितना है, फिर क्या, यदि उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनखंड कितना दिया हमारा, 336 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कितना है हमारा, x इंटू वाई है, ये कितना है, 336 है, ठीक है। 336 हुआ। फिर उसने कहा उन संख्याओं का योग कितना होगा। तो इन संख्याओं को क्या बताना है, हमें योग बताना है, ठीक है। क्या बताना है, इन संख्याओं का योग बताना है। तो यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, इसको, इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, वो मैं अलग से लिखवा दूंगी। तो इसे इस टाइप से करते हैं, जब दो संख्याओं का वो दिया हुआ हो हमें। तो यहाँ से कैसे करते हैं हम, ये हो जाएगा x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला क्या है, इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और फिर है हमारा प्लस 4xy, और ये कितना है, ये इसका अंडर रूट, ठीक है। तो इस तरीके से इनका, अगर इसका अंतर दिया हो और योग निकालना हो तो इसका फॉर्मूला ये है। और ये सारे फॉर्मूले में एक जगह लिखवा दूंगी। तो ये x माइनस फाइव कितना है, x माइनस वाई कितना है हमारा, अंतर कितना है, 5 है। तो 5 का क्या है, स्क्वायर है, प्लस 4 इंटू एक्स वाई कितना है, 336 है हमारा, ठीक है। और इसका क्या है, अंडर रूट है,
और यहाँ से फिर इसको बस इसको सोल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 25 प्लस, ठीक है 5 का स्क्वायर 25 ही तो होगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1344, ठीक है। फिर इसका क्या है अंडर रूट लेना है हमें। फिर जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये 6 और ये कितना हो जाएगा, ये 13 ही रहेगा ऐसा ही, ठीक है। ये अंडर रूट, तो ये किसका स्क्वायर हो, ये किसका अंडर रूट है, ये है 37 का है, ठीक है। किसका है 37 का। तो ये क्या हुआ हमारा, यही वो मतलब संख्याएं थी उनका जो योग है वो कितना आएगा हमारा 37 आएगा, ठीक है। क्या ऑप्शन है इसका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस टाइप से करते हैं। इसके जितने भी फॉर्मूले होंगे इसमें जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं वो सारे में जब ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही सारे फॉर्मूले करा दूंगी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, इसमें दिया हुआ किसी संख्या है, कोई भी नंबर है हमारे पास, ठीक है। जैसे क्वेश्चन में कहा है वैसे करते जाओ। किसी संख्या को दुगना करके, ठीक है, क्या करके उसको किसी संख्या का क्या करना है, हमें पहले दुगना करना है। दुगना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, ठीक है। फिर क्या है, जोड़ दिया। फिर क्या है, उसके बाद जो प्राप्त संख्या का तिगुना 75 के बराबर है, तो वह संख्या वह कौन सी संख्या है। तो वो संख्या बताने की वो संख्या हमारी कैसी होगी, संख्या क्या है हमारी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या मान के चलेंगे, कोई भी हमारे पास क्या है नंबर है x, ठीक है। क्या है हमारा x है, ठीक है। इसने बोला किसी संख्या को दुगुना, ठीक है। तो संख्या क्या है हमारी x है, इसका दुगुना कितना होगा 2x हुआ, ठीक है 2x हुआ। उसमें 9 जोड़ दिया तो इस संख्या में कितना करेंगे, दुगुना करके उसमें 9 जोड़ देंगे, ठीक है 9 जोड़ दिया हमने। फिर उसके बाद क्या कहा इसने, फिर इनके मतलब यहाँ से फिर जो प्राप्त संख्या का तिगुना उसके 75 के क्या होगा बराबर है, ठीक है। ये किसके बराबर है 75 के बराबर है, इसको तिगुना किसके, तो यानी कि ये जो संख्या थी इसके बारे में बोला इसने कि इसका तिगुना 75 के बराबर है, ठीक है। बस इतना सा बताना है। तो बताना ही फिर वो संख्या क्या है हमारी, यानी कि जो x है, जो संख्या हम मान के लेके चले थे वो संख्या हमारी क्या है, ठीक है। तो फिर बस अब इसको सोल्व कर लेंगे यहाँ से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जब इसको ये हो जाएगा 2x + 9 = ये हो जाएगा 25, ठीक है 25 हुआ यहाँ से। फिर यहाँ से हो जाएगा 2x = जब इसको उधर माइनस करेंगे 25 - 9 ये हो जाएगा हमारा 16। फिर यहाँ से x = ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो वो संख्या जो हम मान के चले थे वो संख्या क्या है हमारी 8 है हमारी, ठीक है। ये क्या हुआ 8, ऑप्शन नंबर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये क्या हुआ, यही हमारा आंसर है। तो जैसे भी क्वेश्चन में कहा है बिल्कुल वैसे ही करते जाओ, ठीक है। तो ऐसे ही करना है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि किसी संख्या में 25 जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसमें 25 जोड़ा जाता है तो वह संख्या इसके 3 गुना से 3 कम हो जाती है, ठीक है। कितने से, तो वो संख्या क्या होगी, जो भी संख्या होगी उसमें हम 25 ऐड करेंगे तो वो संख्या इसके 3 गुने, जो संख्या हम लेकर चले थे उसके 3 गुने से 3 कम हो जाती है तो वो संख्या क्या होगी हमारी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इसको करते हैं। इसको कैसे करेंगे हम, कोई संख्या है हमारे पास, संख्या क्या है, संख्या क्या है हमारी x है, ठीक है। कोई संख्या है हमारी क्या है x है, ठीक है। किसी संख्या में 25 जोड़ा जाता है, कोई संख्या है, ठीक है। मतलब x संख्या जो हम मान के लेके चले हैं, x में क्या करेंगे हम 25 ऐड करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा यहाँ से x + 25, ठीक है। x + 25 हुआ। फिर उसके बाद क्या कहा, तो यह संख्या इसके 3 गुना, ठीक है, कितना है इसके 3 गुना से 3 कम हो जाती है, यानी कि ये किसके बराबर कही है इसने,
इसके 3 गुना, यानी कि कोई संख्या है 3 गुना कितना होगा 3x होगा, उससे 3 कम हो रही है यानी कि 3 माइनस हो रहा है। ठीक है, तो वो संख्या बतानी है कि संख्या क्या होगी वो हमारी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अब बस इसको क्या करना है, इसको सीधा से सोल्व कर लो। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा हमारा, x कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना है 1x, तो यहाँ से हो जाएगा ये 2x, और ये कितना हो जाएगा 25, ये प्लस के इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। ठीक है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, जो संख्या हम मान के लेके चले थे वो क्या थी हमारी 14 थी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, देखो कितना टाइम लग रहा है, बस क्या करना है, सिर्फ एक बार क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है, बस जैसा क्वेश्चन में कहा है वैसे ही करते जाओ। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि यहाँ से क्या बताना, ये आई थिंक ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा इसमें कुछ एक वर्ड इसमें आया नहीं है, वो मिसप्रिंट हो गया उसका। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ये संख्या दी गई है हमारे पास, इनके गुणनफल का क्या बताना है, हमें डिजिट नंबर बताना था, इकाई का अंक बताना था कि क्या होगा। ठीक है, ये था इसका। तो इसमें ये इकाई का अंक जो है वो क्या हुआ हमारा, मिसप्रिंट हो गया। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, तो इकाई का अंक कैसे बताएंगे हम, इसमें पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर इसकी इसमें करो, फिर इसकी इसमें करो, तो इस तरीके से तो बहुत लंबी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो इसको हमें क्या बताना है, सिर्फ हमें इकाई का अंक बताना है क्या है। ठीक है, तो इकाई का अंक ही बताना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इकाई का जो अंक होगा इनमें, तो इकाई के अंक की ही हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे सिर्फ। ठीक है, पूरे की ना करके इकाई के अंक की मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे ये कितना है हमारा 7 है इकाई का अंक इसमें, और इसमें कितना है 5 है, इसमें कितना है 8 है, इसमें कितना है 3 है, और इसमें कितना है 9 है। तो इनकी क्या करेंगे, बस हम इनकी ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो वहां से हमें पता चल जाएगा इकाई का अंक। तो जैसे ये कितना, कौन कौन से नंबर है, ये हमारा 7 और 5, और ये कितना है 8, और ये 3, और ये 9। ठीक है, जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। ठीक है, तो यहाँ से इकाई का अंक कितना आया 5 आया, तो इस 5 की फिर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये फिर यहाँ इकाई का अंक कितना आया 0 आया है। जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही तो होगा। फिर उसके बाद 0 की जब 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी कितना आ जाएगा, हमें 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारा इकाई का अंक क्या आ जाएगा 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, इसकी पूरे की मल्टीप्लाई ना करके हम क्या करते हैं, सिर्फ इकाई का अंक ही लेते हैं, और वहां से ही जो भी हमारा इकाई का अंक होगा वही क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है 0 आया हमारा, तो ये क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट ही क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस टाइप से करते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगली क्लास में भी हम बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग बताना है हमें क्या है। ठीक है, सिर्फ यहाँ क्या होता है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज का खेल है। इसने ये क्वेश्चन दो तरीके से बन गया। एक क्वेश्चन क्या है वो, इसमें 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी इसने बोला कि सभी अंकों का योग। ठीक है, सभी अंकों यानी कि 1 से 100 तक जितने भी अंक यूज हुए हैं उन सभी का योग बताना है। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं बच्चे, मतलब इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, इसको इस तरह से कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला है, जैसे होता है ना कि 1 से लेकर जहां तक की भी n टाइम n, जैसे कि 1 2 3 कहां तक n तक इन संख्याओं को क्या निकालना है, हमें योग निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 है। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसको क्या करते हैं बच्चे ना, इस तरीके से कर लेते हैं इसको कि ये क्या 1 से 100 तक वो n कितना है हमारा, कितना है जी 100 है। ठीक है, और ये कितना उसमें एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर ये करेंगे 2 अपॉन 2 करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 5050 आया, तो ये आंसर हुआ। तो यहाँ से क्या करते हैं बच्चे, ये गलती कर लेते हैं, लेकिन ये इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि इसने ये क्या है, ये है 1 से 100 तक की संख्याओं का योग है। 1 से 100 तक की जितनी भी संख्या है उसका योग है।
ठीक है। और इसमें क्वेश्चन में कहा कि सभी अंकों का योग, तो उसने कहा सभी अंकों का, जितने भी अंक उसमें यूज हुए 1 से लेकर 100 तक, उन सभी अंकों का योग बताना है हमें, इसमें क्या होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, जैसे इस तरीके से करेंगे इसको, जैसे 1 से 100 तक की संख्याएं हम ले लेंगे। संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से, 0 1, ठीक है। फिर उसके बाद 2 3 4, तो इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी 10 तक है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे 11 12, ठीक है, फिर 20 आया। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते ये कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, 91 92, और ये कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी क्या होगी, 1 से लेकर कहाँ तक की संख्या होगी, 100 तक की हुई, ठीक है। कहाँ तक की हुई है, 100 तक की हुई संख्या है सारी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे इसमें, ये 100 तक की होगी सारी। फिर हम क्या करेंगे, इसका क्या लेते हैं हम, 1 से लेके 99 तक की संख्याएं को क्या करेंगे हम, इसमें उनका पहले, सबसे पहले उनका योग लेंगे हम, कितना होगा उनका योग, 1 से लेकर 99 तक, 1 से 99 तक इकाई के अंकों का योग, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एक बार ये देखो जरा, ये हमें इसमें बोला है सभी अंकों का योग बोला, तो सभी अंकों का योग पहले कितना होगा हमारा, ये हुआ हमारा 1 2 3 4, ये यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10 तक हो जाएगा। फिर उसके बाद 11 है, तो 11 में एक 1 तो ये वाला है और एक 1 ये वाला है, एक इकाई वाला है, एक दहाई वाला है। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये अभी क्या कर रहे हैं हम, इकाई वाला ले रहे हैं, ये इकाई वाला, ये फिर 1 2, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद ये कितना है, ये दहाई वाला लेंगे, इसको लेकर चलेंगे, ये भी 9 तक लेकर चलेंगे हम, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, ठीक है। और जो 100 होगा उसका 100 का बाद में ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से पहले 1 से लेकर इकाई के अंकों का योग लेकर चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, n इंटू n प्लस 1/2 है। तो जब ये लेकर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस, और ये n तक हो जाएगा। तो ये इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंटू, और ये कितना हो जाएगा n 9, और ये 10 अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2, और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारा सोल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें यहाँ से 4, एक सेकेंड, ये कितना आ जाएगा, यहाँ से मिलेगा हमारा 450 मिलेगा ये हमें यहाँ से, ठीक है। ये कितना आया यहाँ से हमारा 450, ये होता है ना, देखो ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा जल्दी कर दिया, ये क्या है हमारा, जैसे ये होता है ना कि ये 10, तो ये यहाँ से ये कहाँ तक की संख्या लेनी है हमें, 10 तक की संख्या है, मतलब कहाँ तक की 99 तक की संख्याएं लेनी है हमें, ठीक है। तो ये 99 तक की संख्याएं में क्या करेंगे, उसमें 10 तो हम बाहर ले लेंगे, तो फिर अंदर कितनी संख्या बचे, 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं बची, तो ठीक है। तो उनका जो योग कितना हुआ हमारा, 450 हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से अब क्या करेंगे हम, ये कितना हुआ हमारा, 450 हुआ, ठीक है। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फिर ये कितने, ये कौन से अंक थे हमारे, 1 से 9 तक, 99 तक के इकाई के अंक थे। फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दहाई के अंक लेकर चलेंगे, ठीक है। फिर दहाई के अंक ऐड करेंगे, एक सेकेंड, यहाँ ना थोड़ा स्पेस कम सा रह गया, इसको रेस्ट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है। तो फिर इसी तरीके से हम क्या करेंगे इसके, चलो इतना ठीक है। फिर उसी तरीके से हम क्या करेंगे इसमें, यहाँ से अब क्या लेकर चलेंगे हम, यहाँ से दाएं के अंक लेकर चलेंगे, ठीक है। दाएं के अंक मान के, दाएं के अंक जो हमारे 1 से लेकर 90 तक के, फिर दाएं के अंक भी इसी तरीके से, वो कितना हो जाएगा हमारा 10, और इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये कितना हो जाएगा n तक। फिर इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये भी सेम इसी तरीके से सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 450 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, हमें इनके क्या बताना था, सभी अंकों का योग बताना था,
ठीक है। तो ये सभी अंकों का योग कितना हुआ 450 और प्लस इकाई के अंक और फिर 450 कितने हुए दहाई के अंक 1 से लेकर 99 तक के, और 99 तक के लिए थे हमने यहाँ से कहाँ तक के लिए थे 99 तक। और हमारा एक एक जो सबसे लास्ट में कितना 100 बचा हुआ है अभी हमारे पास। तो 100 का कितना है 1 है हमारे पास। 100 का कौन सा अंक ऐड होगा इसमें 1 ऐड होगा। ठीक है। तो इसमें हम 100 का 1 ऐड करेंगे क्योंकि वो 100 छोड़ दिया था ना। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा अब यहाँ से फिर अब इसको सिर्फ क्या इसको क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 901 आ जाएगा यहाँ से ऐड करके। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर है इसका क्वेश्चन ये है सेकंड नंबर आंसर। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे हम। ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि इसमें ना बच्चे गलती करते हैं इसको ना क्वेश्चन को गलत समझ लेते हैं। इसमें बोला कि सभी अंकों का योग इसने। ठीक है। अगर सभी अंकों का योग दिया हुआ है तो सभी अंक 1 से लेकर 100 तक के सभी अंक लेंगे हम। ठीक है। और ये फिर अगर ये फिर यहाँ सभी अंक ना लिखा हुआ खाली ये लिखा हुआ 1 से 100 तक की संख्याओं के अंकों का योग बताना है तो फिर ये क्या ये अभी बताया था ये फिर उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है। खाली ये हो जाएगा 5050 आंसर हो जाएगा इसका। और अगर इसने बोला कि सभी अंकों का 1 से लेकर 100 तक के जितने भी अंक है सभी अंकों का योग है तो फिर हम इस तरीके से करेंगे जैसे अभी कराया हमने। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई हो और अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और डाविंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ठीक है।